हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर इसकी बात की जाए कि क्या है आज के सेशन में, तो आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2022 की। आखिर ये एग्ज़ाम 2022 में होगा या 23 में, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको बता दें ये एग्ज़ाम जो है 2022 में नहीं होना 101% है कि ये एग्ज़ाम 2022 में नहीं होगा। ये एग्ज़ाम अगर जनवरी 2023 में कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट नहीं आती है, तो ये एग्ज़ाम आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के बाद होगा, ये निश्चित मानकर चलिए। तो इसके लिए हमारी स्टडीज़ क्या है, हमारी तैयारी क्या है, यानी हम प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि इसमें अगर लंबी गैपिंग हो जाती है तो भी क्या है, जो प्रिपरेशन वाले बंदे हैं क्या होता है वो अपने फील्ड से भटक जाते हैं। बट हमारा टारगेट तो 100+ का है। तो हमारा टारगेट जो 100+ का है उसको हम किस तरह अचीव करेंगे, या किस तरह की रणनीति बनाएंगे, या किस तरह से तैयारी करें कि हमारा 100+ का टारगेट पूरा हो जाए। तो चलिए, ये सेशन आज इसी से रिलेटेड है। तथा ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको बता दें कि हमारा जो 100+ का टारगेट है उसको हम कैसे अचीव करें। क्योंकि जब तक हम 100+ के पास नहीं होंगे तब तक हम अपनी कुर्सी से दूर होंगे। याद रखिएगा, 100+, आप जितने 100+ के पास होंगे उतना ही आप अपनी कुर्सी के पास होंगे। इस बात को याद रखिएगा। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते समय भी इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप 100+ के आसपास नहीं है तो आप कुर्सी से दूर हैं। तो 100+ के पास ही होना चाहिए आपको, तभी आप कुर्सी के पास होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारा टारगेट ही यही है कि 2022 की इस वैकेंसी में एक कुर्सी लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 100+ के पास होना है। तो आखिर 100+ के पास हम कैसे हो सकते हैं, इसके लिए हमें एक परफेक्ट रणनीति बनानी होगी, एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़ना होगा, कहें तो स्मार्ट स्टडी करनी होगी, तभी हम 100+ के पास होंगे। इसके लिए हमने क्या सोचा है, क्या प्लान किया है, क्या आगे करने की हमें आवश्यकता है, तो आज उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हर बार की वैकेंसी में जगह बनाना तथा हर बार वैकेंसी आए ये निश्चित नहीं होता आयोग की तरफ से। तो चलिए देख लेते हैं। क्योंकि कभी कभी जो कंटेंट होता है, हो सकता है कि महादेव ना चाहे तो आपका पढ़ा हुआ ना पसे, हो सकता है कभी कभी आपका पढ़ा हुआ पस ले। तो हमने इसमें क्या रणनीति रखी है कि जिससे कि इस वाले डाउट से भी हम दूर हो जाएं कि हमारा पढ़ा पसेगा या नहीं पसेगा। क्योंकि हर एग्ज़ाम सिलेबस पर बेस होता है, सिलेबस से बाहर नहीं होता। 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, बट आपका 150 के 150 क्वेश्चन कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं हो सकते हैं। तो चलिए, इसी मतलब उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने आज की रणनीति को डिज़ाइन किया है कि किस तरह से हम रणनीति बनाएं कि जिससे हमारा 100+ का टारगेट पूरा हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या करना है जिससे 100+ का टारगेट पूरा हो जाए। आपके पास ये विजुअल हो रहा होगा, यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है जिसमें हमने जो चैप्टर लगा चुके हैं उनकी हम बात करेंगे। तो इसमें 7000+ कुछ क्वेश्चन है। तो आपको ये हमने कराने की इसलिए रखी है क्योंकि इसमें इतने स्टेट के सॉल्व पेपर आपको मिल रहे हैं, यानी इतने स्टेट के क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहे हैं। तो हम कहते भी हैं कि PYQ लगाइए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए अधिक से अधिक स्कोर अच्छा करने के लिए। ये हमने पिछली बार की श्रृंखला में किया था, 2021 में किया था। बट इस बार टाइम मिल रहा है, टाइम मिलने के साथ हमारा टारगेट भी इस बार का 100+ का है। तो 100+ के लिए हमें अधिक रणनीति की, यानी अच्छे तरीके से स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है। तो आपको बता दें कि इसके हम कितने चैप्टर आपको करा चुके हैं तथा कितने चैप्टरों की PDF दे चुके हैं। सारी PDF मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अगर वीडियो से पढ़ना चाहें वीडियो से पढ़िए, PDF से पढ़ना चाहें PDF से पढ़िए। ये आप कैसे करते हैं ये आपकी सहूलियत के ऊपर, बट आपको क्या करना है, पूरा ये जो सेशन है हमारा 7000+ का, इसको कंप्लीट कर लेना है। चाहे आप कैसे भी करिए, किसी भी माध्यम से करिए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें हमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, ठीक है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा शिक्षक की जितने भी जिसका बेस यूपी से मिलता जुलता है, यानी यूपी TJT से जिसका सिलेबस मिलता जुलता है, उन सब के यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या है, क्योंकि हो सकता है आपकी स्टेट का अदर स्टेट का उठा के एग्ज़ाम आपको दे दे। तो इससे क्या होगा कि जब हम इतनी सारी स्टेटों के एग्ज़ाम करके चलेंगे, तो अगर वो 4 से 5 स्टेटों का भी मिक्स करके आपको दे देगा तो भी आपसे क्वेश्चन
छूटेगा नहीं, यानी इस बार आप खोपड़ी में छेद कर कर ही रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हमने कौन कौन से चैप्टरों को हल कर लिया है तथा किन किन की PDF आपको दे दी है। मैंने क्या करा है कि इनमें सहूलियत के हिसाब से, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इन्हें चैप्टरों के हिसाब से बांट दिया था। ठीक है, ये 1 चैप्टर है। अगर इस पूरी बुक की बात करें तो इसमें कितने चैप्टर हैं, तो इसमें 54 चैप्टर हैं। पूरी बुक में कितने चैप्टरों में बांट दिया है हर एक यूनिट को, तो 54 चैप्टरों में बांट दिया है। बात करते हैं कि हमने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है, विषय सूची है, जिसको इंडेक्स कहते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे भोजन एवं पोषण, ये पहली जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है हमारा। दूसरा चैप्टर कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो चुका है, जिसका वीडियो प्लस PDF आपको प्रोवाइड है। प्रोटीन का कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वीडियो प्लस PDF आपको प्रोवाइड है। यहाँ आपको ये बताया क्यों जा रहा है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जब आप इतनी रणनीति लगा लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं आप इस चैनल से लगाएं, किसी भी चैनल से करो, बट ये आपको कंपलसरी करना ही करना अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो। क्योंकि हमारा टारगेट ही 100+ का टारगेट तभी अचीव होगा जब हम इतना कर लेंगे। क्योंकि शिक्षा क्या है, निःशुल्क होनी चाहिए सभी के लिए, इसको कैटेगरी वाइज नहीं बांटना चाहिए। तो यहाँ पे बस एक ही टारगेट है कि क्या हो कि आपकी तैयारी बेटर हो सके। तो हमने बस क्या करा है, PDF प्लस वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है, विटामिन की कर दी है, खनिज लवण की कर दी है, जल की कर दी है, वनस्पतिक भोज्य पदार्थों की कर दी है, जिसमें हमने अनाज, दालें, फल, सूखे मेवे, मसाले और गुड़ आदि को देख लिया है। पेय पदार्थ से 2021 में क्वेश्चन आया था कि चाय इसमें से शुद्ध पेय पदार्थ नहीं है, तो चाय कभी भी शुद्ध पेय पदार्थ नहीं है, याद रखिए। हमने पेय पदार्थ को भी कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे चलते हैं पेय पदार्थ के बाद फिर हमने जो नेक्स्ट देखा है, नेक्स्ट चैप्टर वो क्या है, जो कर लिए हैं वो बताए जा रहे हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस मतलब डाउन ना हो। जिन्होंने नहीं कर पाए हैं अभी तक वो क्या करें कि टेलीग्राम पर जाएं, सारी PDF अवेलेबल है, सारी वीडियोस पे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। क्योंकि वीडियोस अगर आप टेलीग्राम पे देखते हैं तो वहाँ पे आपको सारी मिल जाएंगे, टेंशन ना लें। यही नहीं तो आप क्या करें कि प्ले लिस्ट में जाएँ, नहीं तो मैं क्या करूँगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूथ कंपटीशन टाइम्स की इस बुक की सारी PDF मतलब PDF की और प्लस वीडियोज़ की लिंक जनरेट कर दूंगी, जिससे कि आप वहाँ पर इजीली पहुँच जाए। ठीक है, वस्त्र विज्ञान यहाँ पे देखिए और कौन सा हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 15वां चैप्टर है वस्त्र विज्ञान परिचय एवं महत्व, इसको कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद किसको, रेशम को कंप्लीट कर लिया है। आने वाले दिनों में इनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए गए हैं। क्योंकि कोई यहाँ पे कोई चैप्टर काफ़ी लेंथी है, कोई चैप्टर वैसे तो 1 चैप्टर 1 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की गई है, बट टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर चैप्टर की लेंथी कब होगा चैप्टर, जब उससे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि अभी का आपने चैप्टर देखा होगा जो प्रेजेंट में अभी डाला था, उसको हमने 3 टुकड़ों में बांटा, बनाया एक ही में था, पर वो टेक्निकल प्रॉब्लम से इतना बड़ा लोड नहीं हो पा रहा था, तो हमने उसे टुकड़ों में बांटा। तो इसलिए हो सकता है कि हमें उसे टुकड़ों में बांटना पड़े, पर हमारी कोशिश रहती है कि एक वीडियो एक चैप्टर, यानी एक वीडियो के माध्यम से एक चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया जाए, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं और हमने कौन से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर बात की जाए किसको, तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, बाल विकास की परिभाषा, क्षेत्र और अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अगर बात की जाती है विकास प्रतिमान के आधार, जिन वंशानुक्रम, वातावरण और अधिगम, तीनों ही हैं, इनको कंप्लीट कर लिया है। वृद्धि विकास की अवस्था एवं प्रत्येक अवस्था में विकासात्मक कार्य, इसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। 3 चैप्टरों की वीडियोस प्लस PDF जो लिंक आपको जनरेट करी जाएगी वहाँ पे मिल जाएगी। भाई इसको इसलिए बताया जा रहा है कि जिन्होंने यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं किए करिए, क्योंकि अगर आप फिर क्या रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। क्योंकि यहाँ का टारगेट 100+ का है और उसी की रणनीति चल रही है। तो अगर आपने अब तक नहीं किया है तो करिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए कहा जा रहा है आपसे कि करिए। क्योंकि करने का यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा आपसे, और किसी भी तरह का कोई भी मतलब आपको पे नहीं करना, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। तो आपको करने में इसलिए इतना फोर्स कर रही हूँ कि करिए, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप
जितना कहा जा रहा है उतना भी फॉलो करते हैं तो आपका टारगेट 100+ का ही होगा, ये निश्चित करिए। इसलिए कोई भी टेंशन मत लीजिए, कोई भी पे कोड नहीं खरीदा या पे नहीं परचेस कर सकते तो कोर्स मत करिए, क्योंकि होम साइंस के मोस्टली मैंने देखा है कि पे कोर्स ही चल रहे हैं मोस्टली। कहीं पर भी इतना नहीं है कि उसके कोर्सों को फ्री में प्रोवाइड करा दिया जा रहा हो, क्योंकि जब से मुख्य सेविका की भर्ती आई है तो तब से होम साइंस स्टूडेंटों की और नीड बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे आप ये करिए, फिर आपको अभी बताया जाएगा कि और आपको क्या करना है जिससे कि आप 100+ के अचीव कर सकें। 100+ होगा तो आपकी कुर्सी आपके पास होगी, कोई भी आपकी कुर्सी को रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आगे चैप्टर में देखते हैं कि हमने और कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे कर लिया है, यहाँ पे देखिए भाषा विकास। भाषा विकास की अगर बात करें तो इसको हमने दिया था 43 वाला नंबर, यानी 43वां चैप्टर है ये। भाषा विकास कंप्लीट कर लिया है, उसकी PDF प्लस वीडियो आपके पास टेलीग्राम में है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप PGT के स्टूडेंट हैं तो इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी है। अगर आप वीडियो नहीं देख सकते मत देखिए, बट आप PDF पढ़िए। अगर आप टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को कान में लगा लीजिए, सुनते रहिए, जिससे कि आप उसे कैसे भी कवर करिए। ठीक है, कवर करना आपकी जिम्मेदारी, आप जैसे हो सकता है उसे वैसे करिए, बट कवर करिए, क्योंकि कल आप कमेंट बॉक्स में ये ना कहें कि मैम हमारा 100+ नहीं बन पाया, ये हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए आपको ये कवर करना ही करना है। तो यहाँ पे शारीरिक संरचना, कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं यहाँ पे शिक्षा एवं अनुवांशिकी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो। ये काफ़ी लंबी श्रृंखला थी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबी क्यों थी, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं स्टेट का जहाँ से इस पर क्वेश्चन नहीं बने, इसलिए काफ़ी लंबी श्रृंखला हो गई थी। तो ये 3 भागों में इसकी वीडियो प्रोवाइड है, तो आप ज़रूर उसे कवर करिए, चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे PDF के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है पंचायत। ये आपको वीडियो प्लस PDF प्रोवाइड कर दी गई है। मानव स्वास्थ्य व प्राथमिक चिकित्सा, इस पर वीडियो प्लस PDF आपको प्रोवाइड कर दी गई है कि किस तरह से कौन सा रोग होने पर कौन सी प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, ये इस तरह से रिलेटेड है। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ग्रह गणित से क्या होता है कि हल्की सी जो कैलकुलेशन आ जाती है कभी कभी किसी भी एग्जाम में, LT में आ जाती है कभी कभी, और ज़्यादातर LT में मोस्टली आती है GIC की भर्ती में। तो उससे जो रिलेटेड अब तक क्वेश्चन बने हैं उनका ग्रह गणित एक बार देख लीजिए, जिससे कि आगे भविष्य में आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड इससे ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ग्रह गणित भी आपको करा दिया गया है, जिसमें क्या है आपका मीन, मीडियन या मोड से ज़्यादातर स्टैटिक्स के पार्ट से बनता है, क्योंकि स्टैटिक्स पार्ट आपका रिसर्च का पार्ट होता है, तो वहाँ से ग्रह गणित को ज़्यादातर लिया जाता है। तो ये सब कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर। आगे इसी तरह श्रृंखला स्टार्ट रहेगी, यानी जारी रहेगी और आपको मिलती रहेगी। कुछ दिनों के लिए गैप हो गया था, बट अब हम लेंगे ये विकास के नियम एवं सिद्धांत आने वाली श्रृंखला में, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, हमने इतना देख लिया कि इतना हमें करना ही करना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं TGT की सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस बिना कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बता दें आपको, TGT का जो सिलेबस है, सिलेबस वाइज अब वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। पहले TGT, उसके बाद दैन PGT, क्योंकि PGT में हमें क्या करना है अभी बताते हैं। बट TGT के सारे सिलेबस, जैसे यहाँ पे यूनिट है, यूनिट क्या है, आहार एवं पौष्टिकता। तो यहाँ पे जो यूनिट है उसकी सब यूनिट को देखेंगे, यानी पौष्टिकता की संकल्पना क्या है, आहार की संरचना एवं कार्य क्या होते हैं, संतुलित आहार की परिभाषा देखेंगे, आहार वर्ग का वर्गीकरण और उनका स्रोत देखेंगे। तो आहार वर्ग का हम वर्गीकरण करेंगे, फिर उनके स्रोत, ठीक है, कहाँ से कौन सा मिलता है। आपको बता दें कि यहाँ पे क्या होगा, सब यूनिटों को कंप्लीट करा जाएगा, और सब यूनिटों को इसी तरह से मतलब हेडिंग डालकर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। चाहे वो वीडियो रिकॉर्डेड हो सकती हैं, चाहे लाइव हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिलेबस वाइज करेंगे, क्योंकि अब टाइम है हमारे पास, तो हम सिलेबस वाइज अब इसको एक बार कर लेंगे, दूसरी बार हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे, क्योंकि जनवरी तक इतना हो जाएगा अगर सब कुछ स्थितियाँ सही चलती रहीं तो। गृह प्रबंधन को देखिए, इसी तरह गृह प्रबंधन क्या है, हमारी B यूनिट है। B यूनिट की ये सभी क्या है, सब यूनिट हैं, तो इनको इसी तरह देखेंगे। पारिवारिक आवश्यकता, कार्य शहरीकरण, बचत, आंतरिक एवं बाह्य सज्जा, गृह एवं पारिवारिक यंत्र। तो इसमें गृह के जितने भी रिलेटेड है, साफ सफाई के यंत्र, वो भी सब आ जाते हैं। और आपका प्रेशर कुकर वगैरह की संरचना देखते हैं।
स्वास्थ्य है आपकी थर्ड यूनिट। फिर आपकी थर्ड के बाद फोर्थ यूनिट है बाल विकास, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देखेंगे फोर्थ यूनिट के बाद वस्त्र, जिसकी कोई यूनिट का नाम नहीं है, पर वस्त्र, सिले कपड़े, वस्त्र, रेशों का वर्गीकरण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से हर बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसका रसायन, ठीक है, परिधान की बनावट और उसकी सजावट है। तो जब हम यूनिट वाइज इसको कवर करेंगे, यूनिट वाइज भी नहीं, सब यूनिट वाइज इसको सिलेबस को कवर करेंगे, तो फिर हमसे कंटेंट छूटेगा कहाँ, जिससे कि हमारा 100+ ना बने। तो आप इसलिए बिल्कुल भी मतलब टेंशन इतना ना लें जितनी आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस इतनी लें कि हाँ मुझे ये वाला PDF पढ़ना है, हाँ मुझे ये वाली वीडियो कवर करनी है, इतनी बस टेंशन ले सकते हैं। बट इससे ज़्यादा आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2022 में ये एग्ज़ाम नहीं होना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए प्रसार शिक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है हम इसी से शुरुआत करें अपनी सिलेबस वाइज क्वेश्चन पे, मतलब सिलेबस वाइज आपको कराने की। तो अब हमारा जो नेक्स्ट मतलब स्टेप रहेगा वो रहेगा सिलेबस वाइज आपको PDF प्रोवाइड करने की, जिनमें सब यूनिटों को लेकर बनाई जाएंगी, ठीक है। और यूनिट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको मतलब यहाँ पे TGT 2022 करके अगर आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी जाए, उसमें इन यूनिटों को डाल दिया जाए, या फिर यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बना दी जाए और उसमें फिर सब यूनिटों को डाला जाए। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जैसे यूनिट बना दी जाए आहार एवं पौष्टिकता TGT 2022, गृह प्रबंधन, ठीक है, TGT 2022 इस तरह से बना दी जाए, या फिर TGT 2022 होम साइंस करके एक प्लेलिस्ट बना दी जाए। या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर उस हिसाब से इसमें आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं PGT की। तो PGT में पहले तो अदरवाइज़ वैकेंसी कम होती हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि जो PGT के स्टूडेंट हैं वो TGT पर भी फोकस रखें, क्योंकि क्या यहाँ पे केवल और केवल सीट का मामला है, क्योंकि सीट चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर समय रहा तो आप फिर PGT में सीट ले सकते हैं, बट अगर सीट चली गई तो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जब हमारा TGT का पूरा हो जाएगा, यानी TGT हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम PGT एग्ज़ाम मतलब PGT सिलेबस की तरफ देखेंगे। और PGT सिलेबस में हमें केवल और केवल करना क्या है, इतना याद रखिए, वो हमारा शारीरिक संरचना विज्ञान, केवल A यूनिट को हमें इसमें कवर करना है, ठीक है। यूनिट 1 को अगर ये भी ना कहें तो यूनिट 1 को केवल कराएंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बाद बाकी जो यूनिट है वो हमारे TGT सिलेबस से कवर हो जाएंगे, तो हमें इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतनी सारी जो यूनिट है वो TGT सिलेबस से कवर हो जाएंगी। एक आध इसमें सब यूनिट होगा जो TGT से मैच नहीं खाता होगा, उसे हम अलग से करा देंगे, बट ज़्यादातर TGT के सिलेबस से इतना कवर हो जाता है, इससे बाहर नहीं जाता। बट इतना जो पोर्शन है PGT के सिलेबस का वो हम करेंगे वीडियो के माध्यम से। बट करेंगे कब, जब TGT कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल पोस्ट 7 थी, याद हो किसी को, और टोटल पोस्ट 7 है, तो 7 की तैयारी से बेटर है कि जिधर पोस्ट अधिक है उधर की तैयारी की जाए। तो इसलिए TGT के सिलेबस के बाद हम PGT का सिलेबस टच करेंगे, और PGT के सिलेबस में इसको कराएंगे लाइफ साइंस वाले पार्ट को, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है PGT स्टूडेंटों के लिए। TGT स्टूडेंटों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से उनको 4 से 6 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। बट PGT बेस्ड ऑन लाइफ साइंस, अगर आप लाइफ साइंस में कमज़ोर हैं, क्योंकि यहाँ 70 से 80 क्वेश्चन इसी के रहते हैं, तो आपका सिलेक्शन से आप काफ़ी दूर हैं, या कहें कि सिलेक्शन के तैयारी सिलेक्शन वाली है नहीं, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इतना करने के बाद हमें और अब और क्या करना है, एक और रणनीति है इसमें कि जब भी हमारा टारगेट 100+ का होगा, क्योंकि इतना तो ये क्या है, हर स्टेट के क्वेश्चन पेपर है, ये क्या है, हर स्टेट के क्वेश्चन पेपर है, पर हम देने क्या जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश TGT यानी UP TGT। तो UP TGT के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप वो सॉल्व कर लीजिए। आपको अगर बेटर लगता हो तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि PGT के जितने भी UP PGT और TGT के जितने भी सॉल्व पेपर हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग से बनाकर आपको प्रोवाइड कर दी गई है, क्योंकि ये 100+ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है जो आपको करना है। तो UP TGT PGT की जो प्लेलिस्ट है उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। अदरवाइज़ आप कहाँ से भी करें, बट करें ज़रूर अगर आप इस चैनल के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि UP TGT PGT का जो सॉल्व पेपर है वो आप सॉल्व ज़रूर करें, या उस पेपर को ज़रूर रीड करें, ठीक है।
PYQ जरूर लगाएंगे। याद रखिएगा, PYQ अब तक के जितने हो चुके हैं यूपी TGT के, वो आपको करना कंपलसरी है। तो अगर आपको मतलब लगता होगा हमने ये बात कही वो सही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस गिरना नहीं चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस तो और बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद कि हमारा 100+ नहीं आएगा, हमें नहीं लगता कि 100+ को कोई रोक पाएगा। तो यही वीडियो थी जिस वीडियो में वॉइस नहीं आई थी, क्योंकि हमें लगा कि 2 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो अगर जो जुड़े हैं तो उन्होंने मैसेज करके बताया नहीं, तो हमें लगा सब कुछ क्लियर और सही जा रहा है। तो यही हमने समझाने की कोशिश की थी कि ऐसा कोई भी मतलब वो नहीं है, ऐसा कोई भी वजह नहीं बनती कि जहाँ से आपका 100+ आए ना। ठीक है, अगर आप इतना करते हैं तो आपका 100+ कोई रोक नहीं सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब ये भी बताइएगा कि इस तरह की रणनीति के बाद क्या आपका 100+ नहीं बनेगा, ऐसा आपको लगता है तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि हम समझ सकें कि आप कितने डरे हुए हैं या आपकी खुद की तैयारी कितनी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।